नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी है। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक्सेल के कुछ फंक्शंस को समझेंगे, जिसके हेल्प से आप अपने प्रोफेशनल करियर में, आप अपने कॉलेज लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अ, ये सब फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे अभी। यहाँ पर कॉलम GHNI, लेट्स से कि कंपनी ए, जिसके सेल्स को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, पैन इंडिया उनका सेल्स कैसा रहा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर मंथ का उन्होंने सेल्स दिया है। तो जोन यहाँ पर दिया गया है, सिटी है एंड सेल्स है, सेल्स वैल्यू है, right? तो काउंट्स इफ सम इफ्स एंड इफ फंक्शन का इस्तेमाल हम इस छोटे से डेटा के लिए करेंगे। अब सबसे पहले काउंट को समझते हैं। काउंट क्या होता है? तो काउंट बेसिकली आपको बताता है कि कितने काउंट है, कितने सेल हैं। यहाँ पर जहां पर भी मेरा कर्सर जा रहा है, इसे बोलते हैं सेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया एंड ड्रैग किया, तो यहाँ पर टोटल काउंट आ रहा है 8, राइट। और मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो टोटल काउंट आ रहा है 9, राइट। तो वही है काउंट, यानी कि आप नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर रहे हैं। आप क्या करें, इक्वल्स टू करें, फिर इसके बाद काउंट। आप काउंट जैसे ही लिखेंगे, यहाँ पर आपको फॉर्मूला सजेशन आ जाएगा। काउंट पर आप सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद आप यहां से सेलेक्ट करें, ड्रैग करें इसे, राइट। ये रेंज को सेलेक्ट कर लें। रेंज को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आपके पास जो टोटल काउंट है वो है 8, राइट। अब हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट इक्वल्स टू सेल्स को भी सेलेक्ट करके देखते हैं कि क्या आता है, राइट। पर दोस्तों, इसका जो आंसर है वो 8 आएगा, पर आना तो 9 चाहिए। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जब भी याद रखना, काउंट फंक्शन सिर्फ काउंट करता है नंबर्स को, राइट। वो काउंट नहीं करता लेटर्स को। तो लेटर्स को काउंट करने के लिए आप फंक्शन यूज करेंगे काउंट ए, जहां पर लेटर और नंबर दोनों को काउंट किया जा सकता है। काउंट ए फंक्शन में हमने सेलेक्ट कर लिया एंड फिर ये हो गया काउंट ए। वैसे ही काउंट के और भी जैसे फंक्शन है, काउंट ब्लैंक। मान लीजिए कि मैंने यहां से यहां तक सेलेक्ट किया और फिर हमें देखना है कि ब्लैंक कितना है, राइट। सो वो एक बताएगा, बिकॉज मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया था मैंने ये भी सेलेक्ट कर लिया, तो वो मुझे सिर्फ ब्लैंक सेल बताएगा कि कितने ब्लैंक सेल हैं, राइट। ये हो गया काउंट ब्लैंक फंक्शन। तो हमने सीखा काउंट क्या होता है, काउंट ए फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, फिर इसके बाद काउंट ब्लैंक फंक्शन, जहां पर हमने ब्लैंक सेल को काउंट किया। तो दोस्तों, अब हम काउंटिव फंक्शन को समझते हैं। काउंटिव फंक्शन में बेसिकली काउंट में हम टोटल रेंज को सेलेक्ट करते थे और समझते थे कि कितने सेल हैं उस रेंज में। काउंटिव फंक्शन में हम क्या करेंगे कि कुछ कंडीशंस डाल देंगे। मान लीजिए कि इस सेल में मुझे इंटरेस्ट है समझना कि इस सेल में 5000 से ऊपर के नंबर्स कितने हैं, राइट। सो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले काउंट काउंट इफ फंक्शन लूंगा। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सजेशन भी आएगा आपको। फिर आप एक ये रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने में कॉमा, फिर मुझे इंटरेस्ट है कि 5000 से ज्यादा, उसीलिए मैंने ग्रेटर देन साइन लिया, 5000 से ज्यादा, राइट। 5000 से ज्यादा कितने सेल हैं, और आप एंटर कर देंगे। टोटल 1 है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 5000 से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पर वही, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, अब मुझे इंटरेस्ट है समझना कि 5000 से कम कितने सेल है, राइट। 5000 से कम, वापस मैं काउंट इफ फंक्शन यूज करूंगा एंड इस रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर इसके बाद मैंने अ, यहाँ पर लेस देन का साइन यूज किया, क्योंकि मुझे 5000 से लेस कितने सेल हैं उसे समझना है। मैंने एंटर किया तो टोटल 6 हैं,
5000 से कम, एक्सक्लूडिंग 5000, तो 5000 से कम कितने हैं यहाँ पर? अगर वही मैं 5000 और इक्वल टू करूंगा, लेट्स से 7 आ जाएगा, क्योंकि वो 5000 को भी कंसिडर करेंगे। 8000 सिर्फ एक्सक्लूडेड रहेगा, बिकॉज 8000 ये 5000 से ज्यादा है, तो उसमें नहीं है। तो ये हो गया काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ्स क्या होता है? जब भी इफ्स वर्ड यूज करें, तो यानी कि हम मल्टीपल कंडीशंस को यूज कर सकते हैं काउंट इफ फंक्शन में। जैसे काउंट इफ फंक्शन में हमने एक कंडीशन को चूज किया था, काउंट इफ फंक्शन में हम मल्टीपल कंडीशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। काउंट इफ्स हो गया। अब मुझे इंटरेस्ट है समझना कि इस क्राइटेरिया रेंज दूंगा, इस रेंज में ग्रेटर देन 500, ओके, ग्रेटर देन मैं 700 लेता हूँ, लेट्स से ग्रेटर देन 700 है। मैं एक कोई और रेंज भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, मान लीजिए मैंने ये कर लिया। और फिर अब मुझे इंटरेस्ट है कि उसमें नॉर्थ ग्रेटर देन 700 होना चाहिए, बट वो नॉर्थ होना चाहिए। तो नॉर्थ में कितने ग्रेटर देन 700 सेल्स किए हैं? तो 1, यहाँ पर 1 होगा। आप देख भी सकते हैं नॉर्थ कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ग्रेटर देन 700 एंड नॉर्थ, ग्रेटर देन 700 एंड नॉर्थ। ग्रेटर देन 700 कहाँ पर है? यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ। देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी 2 इसलिए आया क्योंकि ये जो नॉर्थ, चलिए अभी काउंटिव फंक्शंस को समझते हैं। काउंटिव फंक्शन है क्या? सो काउंटिव फंक्शन, जब भी इफ वर्ड यूज हो, यानी कि हम यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया देते हैं, मल्टीपल कंडीशंस डालते हैं। इफ फंक्शन में हमने एक ही कंडीशन डाला था, काउंटिव्स में हम मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। काउंट इफ्स, मैंने मान लीजिए कि मैंने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया एंड ग्रेटर देन, ओके सॉरी, एक कॉमा, फिर आप कंडीशन डालेंगे रेंज से 700 से ज्यादा। मुझे इंटरेस्ट है कि कितने सेल हैं 700 से ज्यादा। मैंने एक और कंडीशन डाल दिया कि अब मुझे समझना है कि नॉर्थ जोन से, मतलब इस रेंज में, मैंने वो रेंज सेलेक्ट कर लिया, फिर नॉर्थ से कितने ऐसे सेल हैं जो 700 से ज्यादा होंगे सेल्स। नॉर्थ और 700 से ज्यादा सेल्स कहाँ पर है, कितने सेल हैं वैसे। तो जब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया तो टोटल 2 है। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, नॉर्थ 5000 ये एक सेल हो गया, ये नॉर्थ है 700, हमने 700 से ज्यादा लिया था क्राइटेरिया, सो ये नहीं है उसके अंदर में। फिर नॉर्थ 2800, यस ये उससे ज्यादा है। अगर वही 700 ग्रेट, अगर मैं यहाँ पर लेस देन का साइन यूज करता, तो सिचुएशन ऐसा होता कि 0 है, लेस देन 700 नहीं है, राइट। और वही अगर मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 700 लेता, तो यहां पर नंबर आएगा 3। ओके, सो ये है काउंट इफ फंक्शन। अब सम फंक्शन को समझते हैं। सम यानी कि जो आप टोटल सम करते हैं, right? आप इक्वल्स टू करेंगे, टोटल मुझे देखना है कि कितना टोटल है इस पूरे सेल्स का हर जोन से, या मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये है मेरा सम फंक्शन। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। फिर इसके बाद सम इफ फंक्शन, यहाँ पर इफ आया यानी कि कंडीशंस कुछ हम करेंगे। हमें सेल्स में इंटरेस्ट है, पर कंडीशंस यहाँ पर डाल देंगे। तो सम इफ आपने सेलेक्ट किया रेंज। अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा, तो आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिए कि रेंज बोला है, रेंज यानी कि मैं ये रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं क्राइटेरिया, मतलब यहाँ पर आप कंडीशन रखेंगे। मान लीजिए कि मुझे क्राइटेरिया ऐसा डेवलप करना है कि
मैं उसे ही ऐड करूंगा, सम यानी कि ऐड, मैं उसे ही ऐड करूंगा जिसका सेल्स 700 से ज्यादा हो, राइट। उसे ही ऐड करूंगा मैं 700 से ज्यादा। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं। सो सम इफ फंक्शन ने उन्हीं सेल्स को ऐड किया जिसका सेल 700 से ज्यादा है। तो यहाँ पर 700 से ज्यादा क्या है, 5001, 2000, 3000, 3 हो गया, राइट, ये हो गए। फिर 700 से ज्यादा ये नहीं है, सॉरी, ये सेल हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। आप देख सकते हैं टोटल काउंट 20800, राइट। सो ये करेक्ट है। सो काउंट में मतलब हम नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करते हैं, सम में हम चीजों को ऐड करते हैं, वैल्यू को ऐड करते हैं, वो होता है सम। नॉर्मल सम यानी कि आप नॉर्मल सम करते हैं, इफ में आप कंडीशंस डाल देते हैं, और इफ में आप मल्टी, इफ अगर मैं लिखूं सफिक्स में एस आ जाए, यानी कि हम मल्टीपल कंडीशंस डाल सकते हैं। जैसे कि काउंट में हम जब काउंट इफ कर रहे थे तो वहां पर एक ही कंडीशन हम यूज कर सकते थे, उससे ज्यादा वो मल्टीपल कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और जब भी हम काउंट इफ फंक्शन लेंगे तो उसमें मल्टीपल कंडीशंस को ऐड किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम समझते हैं सम इफ फंक्शन को। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस, जैसे कि काउंट इफ्स में हमने जब काउंट इफ फंक्शन यूज किया था तो वहां पर हमने मल्टीपल कंडीशंस को सेलेक्ट किया, और मल्टीपल कंडीशन सेलेक्ट करने के लिए वो अलाउ करता है, पर काउंट इफ अलाउ नहीं करता। तो जब भी एस लिखते हैं तो हम मल्टीपल कंडीशंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिखते हैं सम इफ्स, राइट, सम के रेंज को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले सम के रेंज को सेलेक्ट कर लिया हमने, राइट। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या दिया है, क्राइटेरिया रेंज। हाँ, तो उसको क्राइटेरिया, आप क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, क्राइटेरिया रेंज, राइट। फिर यहाँ पर क्या दिया है, क्राइटेरिया, तो आप कंडीशन रखेंगे। कंडीशन क्या है कि अगर वो नॉर्थ है तो नॉर्थ के सेल्स को आप काउंट कीजिए, राइट, नॉर्थ। फिर एक और क्राइटेरिया मैं दे सकता हूं, जैसे कि कॉमा, फिर वापस से मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, क्राइटेरिया रेंज 2, और वो होना चाहिए, या तो मैं ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में चीजों को लिखूं, या फिर यहाँ पर मैं डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तब इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है। आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और ये लीजिए आपका आंसर। कंडीशन हमने क्या डाला दोस्तों, सबसे पहले सम इनको ऐड कीजिए, पर ऐड उन्हीं को कीजिए जो यहाँ पर नॉर्थ है। अगर नॉर्थ में भी आप दिल्ली को सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसका जो सम होगा आप यहाँ पर शो कीजिए। तो यहाँ पर 5000 दिख रहा, राइट। अब वही, अगर मैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, आप ये यहाँ पर इंस्टेड ऑफ H3 अगर मैं दिल्ली लिखूं तो भी आंसर वही आएगा। तो आप या तो दिल्ली या तो आप डायरेक्टली सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया सम इफ फंक्शन। इफ फंक्शन आप हर कंडीशंस में यूज कर सकते हैं, बहुत सारे कंडीशंस है। तो इफ फंक्शन बहुत इजी है। इफ यानी कि आप सबसे पहले इफ फंक्शन लिखेंगे, फिर लॉजिक टेस्ट होगा। लॉजिक टेस्ट यानी कि आप कंडीशन पहले लिखेंगे। मान लीजिए कि मैं सब मेरा कंडीशन ये है कि अगर ये ग्रेटर देन 1000 हो, राइट, अगर ये ग्रेट, लॉजिक टेस्ट, मान लीजिए कि मैंने ये सेल को सेलेक्ट किया, ओके, ये सेल को सेलेक्ट किया। तो दोस्तों अब हम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट किया, इफ इक्वल्स टू लॉजिक टेस्ट, यानी कि ये जो सेल है, इफ इट इज ग्रेटर देन, इफ इट इज ग्रेटर देन लेट्स से 500, देन यहाँ पर ट्रू, मेंशन इट एज ट्रू। इफ नॉट, देन वापस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में फॉल्स। ओके,
अगर 500 से ज्यादा ये सेल्स नंबर है तो ट्रू होगा, नहीं है तो फॉल्स होगा, और आप ट्रैक करेंगे इसे। तो यानी कि सभी 500 से ज्यादा है। वही अगर मैं कंडीशन यहाँ पर चेंज कर दूं 5000, लेट्स से फॉल्स हो गया, और बाकी के कंडीशंस सब फॉल्स हैं एक्सेप्ट ये ट्रू है। वही यहाँ पर मैं एक और कंडीशन ऐसा लूं, ट्रू की जगह पे मैं लिखता हूँ लेट्स से नथिंग, कुछ भी नहीं, और एक ब्लैंक स्पेस आ जाए, फॉल्स रहे तभी आप दिखाएं। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रैक करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर आपको जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं। आप एक कंडीशन डाल दीजिए। आप मल्टीपल कंडीशंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मल्टीपल कंडीशंस भी सेलेक्ट करना सिखाता हूँ। मान लीजिए कि मैं इक्वल्स टू इफ फंक्शन यूज कर रहा हूँ। आप लॉजिक टेस्ट यानी कि ये नंबर ज्यादा होना चाहिए, लेट्स से 2000 से ज्यादा होना चाहिए, और अगर सही है तो मैं उसे ए ग्रेड देता हूँ, राइट। अगर अ, फिर वापस मैं इफ फंक्शन यूज करूंगा 2000 से ज्यादा। अगर 2000 से कम निकला, इफ फंक्शन वापस मैं सेलेक्ट करूंगा, इफ के अंदर मैं वापस इफ यूज कर रहा हूं। आप यहां पर मल्टीपल कंडीशंस यूज जब करेंगे तो आपको वापस से इफ फंक्शन उस सेल के उस फंक्शन के अंदर में यूज करना होगा। तो यहाँ पर इफ फंक्शन मैंने यूज किया, फिर मैंने ये मान लीजिए इसे वापस सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं कंडीशन दे रहा हूँ लेस देन 2000। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप मुझे बी ग्रेड दीजिए। अगर ये कंडीशन फेल है तो आप यहाँ पर सी ग्रेड दे दीजिए। ओके। तो ये है ए ग्रेड। यहाँ पर हमने क्या कंडीशन दिया, अगर कोई भी सेल्स 2000 से ज्यादा है तो एक 2000 से ज्यादा है तो ए ग्रेड मिलेगा, 2000 से कम है तो बी मिलेगा, राइट। और अगर 2000 से कम नहीं है, यानी कि 2000 होगा, कम नहीं है, तो लॉजिक ये है कि 2000 होगा, तो वो सी ग्रेड है। आप उसीलिए यहां पर देखें 2000 पे सी ग्रेड। सो यहाँ पर हमने इफ फंक्शन को सीखा, फिर इफ के मल्टीपल यूजेस को सीखा। यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स हम इफ कैसे यूज कर सकते हैं। आप एक और कंडीशन कर सकते हैं, अगर आपको ये कंटिन्यू रखना है इफ फंक्शन, तो आप सी ना लिख के यहाँ पर वापस से इफ लिख दीजिए। फिर आप लेट्स से इस सेल को सेलेक्ट करें, फिर आप इक्वल्स टू, अगर ये सेल जीरो हुआ, इफ इट इज इक्वल टू जीरो, देन पहला जो ट्रू है, अगर जीरो हुआ तो आप यहां पर लिख दीजिए सी ग्रेड, अदरवाइज ब्लैंक। ओके, ये कंडीशन हमने रख दिया और फिर हमने ट्रैक कर दिया। ये ब्लैंक इसलिए हुआ कि 2000 से हमने क्या किया, 2000 से ज्यादा है तो ये ए ग्रेड है, 2000 से कम है तो बी ग्रेड है। अगर ये वैल्यू जीरो हुआ तो सी, और जीरो नहीं हुआ तो ब्लैंक। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक है। ओके। सो दोस्तों, आप इफ फंक्शन का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। सो आज हमने काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट काउंट इफ, सम इफ फंक्शन और इफ फंक्शन के मल्टीपल यूसेज को समझा। अब हम समझते हैं वी लुकअप। ओके, वी लुकअप के पहले ये पिवट टेबल। तो दोस्तों अब हम समझते हैं पिवट कैसे करते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको ये सब फंक्शन समझ में आ गए। अब हम सीखते हैं पिवट टेबल। सो इसके लिए आप क्या करें, आपके पास अगर जो भी डेटा सेट हो, यहाँ पर जैसे हमारे पास ये डेटा सेट है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मेक श्योर करेंगे कि कोई भी डेटा ब्लैंक ना हो। क्योंकि जैसे ही कोई भी अगर रो ब्लैंक होगा
या कॉलम ब्लैंक होगा तो वो पिवट वर्क नहीं करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक है, जैसे ब्लैंक है, मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट में गया, ये जो रिबन है इंसर्ट में गया, फिर पिवट सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिवट टेबल आ गया। करें, इसे मैं सेलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी चेंजेस करते हैं, इसे आप हमेशा रिफ्रेश, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 1225 कर दिया, लेट्स से 25 कर दिया, तो यहाँ पर आप हमेशा क्या करें, रिफ्रेश कर दीजिए ताकि वो चेंजेस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाए, वो चेंजेस आपको यहाँ पर शो करे। नहीं तो आपके पिवट में इश्यू हो सकता है, अगर रॉ डेटा में आपने कुछ भी मॉडिफिकेशन किया तो पिवट में भी वो चेंजेस होंगे। तो आप, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं पिवट टेबल की कुछ फील्ड्स हैं, राइट। यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मुझे इंटरेस्ट है कस्टमर के नेम में, जैसे कस्टमर का नेम आपने सेलेक्ट किया ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर किस कंट्री को वो बिलोंग करते हैं और उनका सेल्स कितना था, तो सेल्स कितना था ये यहाँ पर है दोस्तों, सेल्स कितना है, राइट। अच्छा, इसे मैं थोड़ा सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो आप क्या करिए, यहाँ पर राइट क्लिक करें, फिर आप पिवट टेबल ऑप्शन में जा सकते हैं, डिस्प्ले में जा सकते हैं, क्लासिक में जाए, तो आपको देखो यहाँ पर इस तरह से ऑर्गेनाइज हो चुका है। अगर मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पहले मैं उसे ड्रैग करके, मुझे सबसे पहले कंट्री चाहिए, फिर उसके अंदर में नेम, तो इस तरह से हम ड्रैग करके उसे चेंज कर सकते हैं उस पोजीशन को। और ड्रैग करके मैं इसे यहाँ पर भी ले सकता हूँ, तो ये फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ पर जो भी चीजें आती हैं सब फिल्टर होता है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करता हूँ, इसे ड्रैग करके यहाँ पर ले गया, और फिर ये मल्टीपल सिलेक्शन, आप जो भी चीजें यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। 2016 मैंने सेलेक्ट किया तो 2016 आ जाएगा, पूरा सेल सेलेक्ट किया तो पूरा सेल आएगा। इस तरह से आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे समझना है कंट्री में किस सिटी में कितना सेल हुआ, तो यहाँ पर टोटल सेल आया। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक और चीज कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये जो आपको ड्रॉप बटन दिख रहा है, क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएं। अगर आपको सम नहीं, आपको सिर्फ काउंट करना है, राइट, तो यहाँ पर काउंट भी कर सकते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर कस्टमर, ये टोटल कस्टमर, ये जो कस्टमर है, ये 6 ऐसे काउंट्स है उसके, राइट। एडम हर्ट के 20 काउंट्स है, यानी कि 20 टाइम्स उन्होंने ऑर्डर लिया होगा। आप काउंट कर सकते हैं, आप यहाँ पर वापस से जाएं तो एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, एवरेज सेल्स कितना हुआ है वहां पे, या फिर हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना हुआ, राइट। आप मिनिमम कर सकते हैं, राइट। इस तरह से आप ये फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सम करते हैं यहाँ पर, तो टोटल सम आ गया, यानी कि इस यूनाइटेड स्टेट में जो कस्टमर है मेरा, वहां पर टोटल सेल उनका कितना हुआ, तो ये मैं देख सकता हूँ इस तरह से। ओके, अब दोस्तों हमने पिवट समझ लिया, अब समझते हैं वी लुकअप। तो वी लुकअप के लिए, लेट्स से वी लुकअप का यहाँ पर एक डेटा हमने बना दिया है, वी लुकअप, राइट। अब वी लुकअप करने के लिए क्या करें हम, अ, यहाँ पर से मैं इंसर्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर चाहिए सिटी। वी लुकअप का सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपको वी लुकअप से, ओके, वी लुकअप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, वी लुकअप से आपके पास जो ऑलरेडी एक डेटा सेट है, और आपके दूसरे किसी फाइल में ऑलरेडी डेटा सेट, सेम डेटा सेट है, आपको उसके सामने जो भी डेटा है, उस डेटा सेट के उस डेटा पॉइंट के सामने जो भी डेटा है, उसको आप यहाँ पर लिखें। लेट्स से कि आप सेल्स में काम कर रहे हैं, और आपके आपका जो कंपनी है उसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। आपको ये जानना है कि वो प्रोडक्ट जो है, आप जो भी प्रोडक्ट होगा उसके एक कोड होंगे, हर प्रोडक्ट का कोड होगा, राइट। सो उसके सामने आपको ये इंटरेस्ट है समझना कि
तो दोस्तों अब हम वी लुकअप को समझते हैं, वी लुकअप है क्या। तो वी लुकअप यानी कि तो दोस्तों अब हम वी लुकअप को समझते हैं। तो यहाँ पर वी लुकअप का डेटा है। वी लुकअप बेसिकली आपको तब इस्तेमाल दोस्तों अब हम वी लुकअप को समझते हैं। तो वी लुकअप की मदद से आप जो वर्टिकल में जो डेटा है, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन आप एक दूसरे फाइल से किसी और फाइल में आप वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है, यहाँ पर हमने एक फाइल बनाया जैसे कस्टमर नेम है। तो ये कस्टमर किस सिटी को बिलोंग करते हैं। मेरे पास मास्टर फाइल है यहाँ पे, यहाँ पर कस्टमर नेम है और सिटी है, राइट। तो हम वी लुकअप की मदद से हम समझेंगे कि वो कस्टमर किस सिटी में रहता है। इंस्टेड ऑफ मैं यहाँ पर चेक करूं कि कौन सा कस्टमर कहाँ पर रहता है, जैसे ये फर्स्ट कस्टमर मेरा इस सिटी में रहता है, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करूं फिर पेस्ट करूं, या वापस से फिर मैं देखूं ये कस्टमर कहाँ पर है, फिर मुझे ये पूरे डेटा सेट, ये कितना है, 9,000 डेटा है, राइट। इस 9,000 डेटा में मैं हर एक कस्टमर का डेटा तो ऐसे सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा। तो इक्वल्स टू वी लुकअप। फिर आप क्या करेंगे, वी लुकअप करने के बाद या तो आप पूरे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप उस पर्टिकुलर सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, तो या तो कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मुझे ये डेटा, और मेक श्योर करें कि यहाँ पर जो नाम है, यहाँ पर जो डेटा है, वो डेटा आप जिस फाइल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे वहां पर भी सेम डेटा होना चाहिए। तो हम जाते हैं वी लुकअप के डेटा में, फिर यहाँ पर कस्टमर नेम है, यस। फिर उसके बाद आप ट्रैक करें इसको, आपको कौन सा डेटा चाहिए, मुझे सिटी में इंटरेस्ट है, राइट। दोस्तों जैसे ही मैं ट्रैक कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ऊपर 104857 इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मल्टीप्लाइड बाय 2C आ रहा है, तो यानी कि 2। तो मैं क्या करूंगा, कॉमा, यहां पर फिर कॉमा 2। 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि उस वर्टिकल कॉलम में मुझे सेकेंड कॉलम के जो डेटा है वो चाहिए। कॉमा 2, कॉमा आप जीरो कर दीजिए हमेशा, जीरो, एंटर। ओके, यहां पर कुछ एरर है, तो वापस से हम करते हैं वी लुकअप। आप वी लुकअप करें, डेटा को सेलेक्ट करें, मतलब यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करें, फिर वी लुकअप के डेटा में जाएं, यहाँ पर गए, कॉमा 2। ओके, लास्ट टाइम एरर इसलिए आया था कि हमने जब वहां पर ट्रैक किया था तो वो डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ, राइट। डेटा सेलेक्ट नहीं हुआ और हमने 2 एंटर कर दिया। सो उसी रीजन से यहाँ पर एरर आया हमें। अब हम क्या करेंगे, बार बार ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसको डबल क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे, हो गया। तो सभी का इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गया, आपको सिटी, सभी सिटीज के इंफॉर्मेशन आ गए। वही सिटी के बाद मैं स्टेट में इंटरेस्ट है, और फिर मैं क्या करूंगा, वी लुकअप का इस्तेमाल करूंगा। वो सभी कस्टमर्स किस सिटी में बिलोंग करते हैं वो डेटा तो आ गया, किस स्टेट में बिलोंग करते हैं वो डेटा हम वी लुकअप की मदद से सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया, फिर हम यहाँ पर सिटी कहाँ पर है, जहां पर भी आप जाएंगे तो वो डेटा मिल जाएगा। तो आपको ऊपर टोटल जैसे यहाँ पर 9C आ रहा है, फिर 8C आ रहा है, पर मुझे तो अभी इंटरेस्ट है स्टेट में। तो स्टेट यानी कि 3C है, तो कॉमा 3, 0। आप इसे 2-3 बार ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको बहुत इजी लगेगा वी लुकअप, राइट। सो ये था वी लुकअप। अब एच लुकअप कैसे करेंगे, एच लुकअप ठीक इसका उल्टा। यहां पर हम वर्टिकल डेटा के सामने किसी फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते थे, और उसके सामने हम वी लुकअप यूज करते थे ताकि वो डेटा दूसरे फाइल से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके वहां पर स्टोर कर सके। अब एच लुकअप में
हम क्या, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, तो इसका जो डेटा होगा वो भी हॉरिजॉन्टल होगा, और इसमें एच फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वी लुकअप वी विल यूज एच फॉर्मूला। लेट्स से कि अब मुझे इंटरेस्ट है यहाँ पर जितने भी पोस्टल कोड दिख रहे हैं आपको, उस पोस्टल कोड में कितने सेल्स हुए हैं, राइट। हम क्या करेंगे, एच लुकअप, जैसे कि मैंने आपको पहले कॉलम सेलेक्ट करना बताया था, अब आप रो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं रो सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, फिर मैं कॉमा, अब मैं यहाँ पर इस सेल में जाता हूँ। यहाँ पर हमने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर डेटा बना दिया है, देखिए। तो हम क्या करेंगे, इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप वहां पर 1 2 को सेलेक्ट करें तो सभी डेटा को देखो आप, ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो बहुत सारे डेटा है, राइट। तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब आप हम वापस जाते हैं, वापस समझते हैं। इक्वल्स टू एच लुकअप ने ये डेटा को या तो इस तरह से सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, राइट। ये भी बेटर है। क्लिक कर दिया, कॉमा, हम इस डेटा सेट पे जाते हैं, राइट। ये बहुत सारा डेटा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पोस्टल कोड और सेल्स में इंटरेस्ट है, तो मैं 1 और 2 को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ पर दोस्तों हम रो को देखेंगे, वहां पर हम कॉलम देखते थे। तो मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे सेल्स चाहिए। तो मैं कॉमा 2 कॉमा 0, देखो यहाँ पर उस पोस्टल कोड का सेल्स आ गया, और इस तरह से हमें सभी पोस्टल कोड के सेल्स मिल गए। तो इस तरह से दोस्तों आप एच लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमने बहुत सारे एक्सेल के फंक्शंस को सीखा। हमने सीखा सम, काउंट, काउंट के बहुत सारे फंक्शन, सम के बहुत सारे फंक्शंस, इफ फंक्शन, फिर हमने पिवट सीखा। फिर इसके बाद हमने सम में इसके बाद हमने वी लुकअप, एच लुकअप सीखा। और बाकी अगर आपको, ये बहुत सिंपल है, अगर आपको चार्ट कुछ बनाना हो तो जैसे यहाँ पर कुछ डेटा दिया गया है, तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करें, और चार्ट के लिए क्या करें, इंसर्ट में जाएं। यहाँ पर चार्ट आपको या तो रिकमेंड हो जाएगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीपल चार्ट्स रिकमेंड हो जाएंगे। अगर आपको ये चार्ट नहीं चाहिए, आपको बार चार्ट चाहिए, तो यहाँ पर बार चार्ट है, पाई चार्ट है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप वो चार्ट को सेलेक्ट, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया ये चार्ट। और फिर आप यहाँ पर प्लस करके आप एक्सिस ये एक्सिस लिख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सेल्स, यहाँ पर लिख दिया मैंने मंथ, जैसे मंथ लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर इसके बाद अ, आप वापस ट्रैक करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि आपको डेटा नीचे चाहिए तो डेटा टेबल भी आप ऐड ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर में जो भी फंक्शंस है उसका इस्तेमाल करके आप अपने अकॉर्डिंग, अपने मुताबिक डेटा से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उससे मीनिंगफुल कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक्सेल के कुछ बेसिक फंक्शंस को सीखा। और आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप क्या करें, बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक डेटा है, और यहाँ पर मैं कंडीशन में गया, कंडीशन में हाईलाइट, अगर मुझे समझना है कि इसमें से अगर ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर देन 5,000 हो, ग्रेटर देन 5,000 हो, या फिर ग्रेटर देन 1,000 हो, तो आप सभी को, 1,000 नहीं रहा, 1 लाख रखते हैं, 1 लाख रखते हैं, सभी को रेड मार्क कर दीजिए, राइट, रेड टेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर रेड टेक्स्ट हो गया। वही मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, फिर मैंने टॉप बॉटम, अब मुझे चेक करना है यहाँ पे बॉटम 10। तो बॉटम 10 यानी कि मुझे सिर्फ बॉटम 2 करता हूँ, यानी कि सेल्स जो होगा वो नीचे से लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, और उसे आप कर दीजिए लाइट या ग्रीन कलर। ओके, यहाँ पर ये दो बॉटम 2 सेल्स वैल्यू हैं, राइट। सो इस तरह से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी चीजें लिखी गई हैं, और आप इसका इस्तेमाल करके इस तरह से अपने डेटा पर वर्क कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेल की ये कुछ बारीकियां, ये कुछ फंक्शंस समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।
और जैसे कि मैं कहता हूँ, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, आपके सोचने से बहुत कुछ होगा। धन्यवाद।